हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में देख लिया था और उससे पहले हम लोगों ने एसिड के डिफिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इन सब टॉपिकों पर डिस्कस कर लिए थे। और आज हम लोग देखते हैं कि बेस क्या होता है। ये अदर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग देखते हैं कि बेस होते क्या हैं। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा रेसिपी दिख रहा है। इधर देखिए, ये रहा चिकन, पनीर, बटर रोटी और ये इतने अच्छे कई वैरायटी के स्वीट्स हैं। अच्छा, ये सब देख के तो आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। तो आज हम ये इमेजिन कीजिए कि मैं आप लोगों को खिलाने वाला हूँ। मान लीजिए आप किसी शादी पार्टी या बारात में गए हैं और वहाँ पर ऐसे ये रेसिपी देख करके, चिकन और ये पनीर, ये सब देख करके ज़रूर मुंह में पानी आ जाएगा और मन ये करेगा कि हम एक प्लेट की जगह 2 प्लेट, 3 प्लेट खा लें। तो हमारा मन तो करता है, पेट जो कहता है कि नहीं भाई रहने दे, लेकिन फिर भी हम पेट की बात नहीं सुनते, अपनी मन की बात सुनते हैं। हम अपने मन को काबू नहीं कर पाते हैं और क्या करते हैं, 2-4 प्लेट मिठाई खूब खा लेते हैं। और फिर उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद, और ये काफ़ी स्पाइसी जब होता है तो हमारे पेट में क्या होता है, एसिड की मात्रा बढ़ा देता है। इसीलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोग को क्या, इनो। इनो, अब इनो क्या काम करता है, इनो 6 सेकंड में राहत दे देता है। पता नहीं राहत देता है कि नहीं देता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है कि 6 सेकंड में ये राहत दे देता है। तो ये इनो क्या है, इनो एक बेस है जो क्या करता है, एसिडिटी को दूर करता है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि पेट में एसिडिटी बन जाती है लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, इनो बोलते हैं और पी जाते हैं। तो ये काम क्या करता है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है। तो ये इनो क्या है, एक बेस होता है। इस इनो को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब इधर देखिए, ये टूथपेस्ट जो है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये सर क्या बता रहे हैं, टूथपेस्ट दिखा रहे हैं। एक्चुअली जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारे क्या, अगर मान लीजिए चिकन खाए, उसके कुछ मांस के टुकड़े अगर हमारे दांत में लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में एक सलाइवा होता है जो दांतों में फंसे रहते हैं। उसके साथ वो रिएक्शन करके मुंह में हमारे एसिडिक की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसलिए क्या मुंह में बदबू आता है, दांतों पे जो पीलापन ये सब होता है ना, ये क्या होता है, एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ये टूथपेस्ट का यूज करते हैं और ब्रश करते हैं। तो ये क्या करता है, एसिडिटी की मात्रा को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो यानी कि ये टूथपेस्ट क्या है, एक बेस है। लोग कहते हैं हमारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, वो कम अमाउंट में होता है, बाकी अदर कंटेंट से भी बने रहते हैं। तो इस तरह टूथपेस्ट क्या करता है, एसिडिटी, मुंह में एसिडिटी की मात्रा को कम करता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करने के लिए, या 3 टाइम किसी को बोल देते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो ब्रश करें। तो वो इसलिए बोलते हैं कि ताकि आपका दांत साफ रहे, और उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर दांतों में होती है या दांतों में बदबू आती है, इसलिए वो बोलते हैं ब्रश करने का। ये एक बेस होता है जो क्या करता है, मुंह में बने एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। वाह कितना, ये देखिए पियर साबुन, साबुन भी एक क्या होता है, बेस होता है। जितने भी डिटर्जेंट होते हैं ये सब बेस होते हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, जैसे आप सुबह उठे और ऑफिस के लिए रेडी हुए, कहीं बाहर गए, घूमने गए, तो जो हमारे शरीर पे डस्ट लगते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर पे एसिडिक की मात्रा एक तरह से बढ़ा देते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है क्या, जितने भी सॉप हुए, पियर्स हो गए, डिटॉल साबुन हो गए, ये सब जो होता है, इसके ऐड भी तो आते हैं। लोग कहते हैं कि डिटॉल साबुन यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, लाइक बॉय यूज कीजिए। वो सब बेकार की बातें होती हैं। बस इतना समझिए कि ये क्या करते हैं कि आपके शरीर पे बैठे जो बैक्टीरिया होते हैं, दिन भर काम करते हैं, जाते हैं आते हैं, तो उसे डस्ट जो हमारे शरीर पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए ये काम आते हैं। तो ये भी एक तरह से बेस है। तो यानी कि हम 3 चीज बात की है, इनो, टूथपेस्ट, पियर्स, ये सब क्या है, डिटर्जेंट जो भी है, ये सब बेस कैटेगरी में आते हैं। आप लोग हरी सब्जी खरीदते हैं, करेला हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सब क्या है, ये सब बेस होते हैं सब। आगे देखते हैं, अब इसके डिफिनेशन, बेस के प्रॉपरली डिफिनेशन के बारे में देखते हैं कि बेस होते क्या हैं। हाँ तो देखते हैं, बेस क्या होते हैं। बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंस विच हैव बीटर टेस्ट। बीटर टेस्ट मतलब कड़वा स्वाद जो देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं।
हमने एसिड की बात की थी तो क्या बोला था, सॉर टेस्ट। एसिड की बात की थी तो बोला था सॉर टेस्ट, मतलब खट्टापन होता है तो वो एसिड कहलाते हैं। बेस में क्या होता है, बेस में बीटर टेस्ट यानी कि कड़वापन आता है, कड़वापन आता है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। फिल सॉपी टू टच, टच करने पे सॉपी फिल होता है। आगे देखते हैं, ये जब रेड लिटमस को किसी बेस में डाला जाता है तो कलर चेंज कर देते हैं, वो ब्लू में बन जाते हैं। और इसके वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उल्टा एसिड में था कि ब्लू कलर, एसिड में क्या था, डिवीजन करते जाइए यहीं पे, एसिड में क्या था कि ब्लू से रेड कलर हो जाता था, और उसके जस्ट उल्टा क्या हो रहे हैं, रेड लिटमस जो पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये बेस के प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे देखिए, बेस आर केमिकली, बेस आर केमिकल अपोजिट टू एसिड। बेस क्या होते हैं, एसिड के अपोजिट होते हैं। अभी हमने बात किया था कि जब पेट में हमारे एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको रिड्यूस करने के काम आते हैं कौन, बेस काम आते हैं। जब हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हमें कैसे मालूम चले कि एसिड है बेस है, उस समय क्या होता था कि हम सब्सटेंस या कोई भी केमिकल कंपाउंड को हम क्या करते थे, पहले खा करके टेस्ट करते थे कि कड़वा है या खट्टा है, तो उस हिसाब से हमने डिफाइन किया था। बाद में जब हमारे पास साइंटिस्ट हुए, लेबोरेटरी में देखा गया, तो इसके डिफिनेशन में ये मॉडर्न डिफिनेशन दिया गया, जो ये बोला गया कि द सबस्टांस विच रिलीज OH आयंस इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड बेस। मतलब कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड को हम एक्वस मीडियम में डालते हैं, किसी भी एक्वस मीडियम में हम क्या करते हैं, कंपाउंड को डालते हैं, तो वो क्या शो करता है, OH आयन माइनस निकलता है। ठीक है, तो उसको हमने डिफिनेशन दे दिया बेस। ये जो स्टेटमेंट्स है, ये कंसेप्ट था अरहेनियस का, अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस ने ये बोला था। बाद में ये कंसेप्ट उनके गलत हो गया था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये अरहेनियस का कंसेप्ट था कि जब हम किसी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, OH माइनस आयन रिलीज होता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं बेस के। ये क्या करते हैं, ये सोडियम जैसे है NaOH, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस मीडियम, याद रखिएगा एक्वस मीडियम में हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। जैसे देखिए यहाँ पर NaOH को हम यहाँ पे देखिए एक्वस मीडियम जरूर लीजिएगा, एक्वस मीडियम में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, Na प्लस OH माइनस में डिजोल्व हो जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही एक्वस मीडियम में हम यहाँ पे डिजोल्व किए तो क्या हुआ, कैल्शियम OH माइनस में 2OH माइनस में ब्रेक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस मीडियम में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एल्युमिनियम पे 3 चार्ज प्लस और 3 OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सारे सबस्टांस जो हैं ये बेस होते हैं। आगे देखते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस। जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो सारे के सारे बेस के अंतर्गत आते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड इधर देखिए, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, मेटल ऑक्साइड के। मेटल हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस एग्जाम्पल हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बेसिस के यहाँ पे कमर्शियल नेम और उनके केमिकल फार्मूला हैं, देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, और केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है KOH का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर CaOH का ट्वाइस फार्मूला है। जिंक हाइड्रोक्साइड, इनका फार्मूला यहाँ पे है ZnOH2। इसी तरह से क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, अब जो बेस होते हैं इनके यूजेस क्या हैं,
किस काम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसेस आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, सॉप में, टूथपेस्ट में, पेपर में, इन सब जगहों पे बेस का काम आता है। और ये क्लीनिंग ऑफ सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड को क्लीन करने में बेस का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे देखिए, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बेसिस की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर में भी काम आता है और क्लीनिंग पर्पज के लिए भी बेस का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर में जब सॉल्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, बेकिंग इंडस्ट्री लार्ज अमाउंट पर बेस का यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा जो होता है हर घर में होता है। अगर कभी मान लीजिए कि किसी का पेट में एसिडिटी हो गया और सही टाइम पे इनो नहीं है, तो आप उसको बेकिंग सोडा जो घर में है उसको भी घोल करके दे सकते हैं। उससे क्या होगा, एसिडिटी रिड्यूस हो। ऐसा नहीं कि डिटर्जेंट भी एक बेस होता है तो आप डिटर्जेंट घोल कर पिला दीजिए एसिडिटी दूर करने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें और भी कंटेंट जो होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अल्काइली क्या होता है, ये भी एक तरह से बेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेस और अल्काइली में दोनों में डिफरेंट है। जो बेस होते हैं, जैसे कुछ बेसेस जो हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, और पोटेशियम है KOH, ये जो हैं ये क्या होते हैं, ये देखिए वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो ऐसे और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे बेस जो क्या करें, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अल्काइली कहलाते हैं। याद रखिए क्या, कि जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें, वो क्या कहलाएंगे, अल्काइली कहलाएंगे। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि NaOH को हम एक्वस मीडियम में डिजोल्व कर रहे थे तो क्या हो रहा था, Na+ और OH- में टूट रहा था। तो यहाँ पर तो हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो गया, लेकिन ये साथ में क्या है कि ये वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये अल्काइली कहलाते हैं। जैसे अब हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिन आयन तो शो करेंगे, निकलेगा, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये क्या, बेस तो है, कॉपर ऑक्साइड बेस है, लेकिन अल्काइली नहीं है ये। इसी तरह से ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या है, नॉट अल्कली। कारण क्या है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये भी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है बट अल्काइली नहीं है। रीजन कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं। लेड ऑक्साइड PbO, ये क्या है, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, ये भी बेस है लेकिन नॉट अल। बात समझ में आ गया कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल हैं और हाइड्रोक्साइड आयन शो कर रहे हैं वो अल्कली होते हैं, और जो नहीं सॉल्युबल होते हैं वो बेस होते हैं लेकिन अल्कली नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एक्वस मीडियम का अमोनिया लिएगा। एक्वस अमोनिया जो होता है ये क्या है, सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये सब क्या है, अल्काइली कहलाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे नोट, ऑल अल्काइलीज आर बेस, जितने भी अल्काइली हैं वो क्या है, बेस कहलाएंगे, बट नॉट बेस और अल्काइली, लेकिन सारे बेस क्या है, अल्काइली नहीं कहलाते हैं। ना बात समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए कि जितने भी अल्काइली हैं वो सारे बेस हैं, लेकिन ऑल बेस आर नॉट अल्काइली। उसका एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखा था कि जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर है। क्या है, इनसॉल्युबल वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये नॉट अल्काइली बट ये बेस हैं। बस ये सारे बेस हैं। इतनी बात समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में हम देखेंगे।
अगर हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।